केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರಿ, ಕೆಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಿ ಎಲಿ. ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜೀವ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ದಸ್ತಗೀರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಶಾಲೆಯ 4ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪೋಷಕರು ಸಹ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆನಂದಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಠಾಣ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಖಲೀಲ್, ಉದಯಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾಜಿರಾ ಮತ್ತು ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. 2021ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಸುಮಾರು 150 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಮ್ರಾನ್ ಅವರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಪಠಾಣ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಶುಲ್ಕ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿತು. ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಶಾಲೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ವರದಿಗಾರರು ಕಿಂಗ್ ಹಮೀದ್. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕೆಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್. ನಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ. फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह मेरे से काम ले रहा है। और साथ साथ जो हमारे साथियाँ हैं, जनाब फारूक चांद साहब हो, मलिक अल मंसूर हो, जवाद साहब हो, हाजिरा मैडम, कामरान साहब, पूरे मिलकर टीम वर्क कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तरफ से जो स्टूडेंट के वास्ते जो भी स्पॉन्सर्स करने का था, अल्हम्दुलिल्लाह 100+ स्टूडेंट, जैसा कि हमारे मैडम बताए, हाजिरा मैडम, देखिए 100+ स्टूडेंट्स हैं। उनको जो फीस स्ट्रक्चर थी 24,000 ऐसा था। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह इन्वॉल्व होने के बाद, एक गर्ल्स को एजुकेशन, डेडिकेटेड एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि सिर्फ दीनी तालीम के साथ असली तालीम भी होना बोलते। उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक दीनी माहौल के अंदर और बहुत अच्छे बेहतरीन अंदाज से जो बच्चा दीनदार हो, उसके साथ साथ अच्छा एक वेल एजुकेटेड तबका के साथ जुड़कर काम करने का मौका मिला। और साथ साथ में जो बच्चों का एक जो ज़हन नशीन है, जो टैलेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई कि बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर, 8-9 मंथ्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बच्चे जो आने वाले मुस्तकबिल के अंदर इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, उम्मीद आई। और साथ साथ में जो 100 से ज़्यादा बच्चों को जो भी स्कॉलरशिप देना था या स्पॉन्सर करना था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तरफ से स्पॉन्सर किया हूँ। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में रीजनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ जो मुस्तहब हैं, करीब हैं और टैलेंट है बच्चों, उनको इंशाल्लाह मैं भी तैयार हूँ। और साथ में जो मालदार हैं बच्चे, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप के तरीके से इंशाल्लाह उनको देने की तरह अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ये ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 750 बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप दिया हूँ। खासतौर पर ज़्यादा गर्ल्स एजुकेशन को, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, उनके वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि किसी को 1 लाख दिया हूँ, किसी को 50,000, किसी को 30,000, जो पठान फाउंडेशन की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले मुस्तकबिल के अंदर खासतौर से गर्ल्स एजुकेशन के वास्ते, इस वजह से कि हमारे बहनों का जो जुल्म हो रहा है घरों में, जो उनके घर के जो फैमिली से, सास ससुराल की तरफ से हो या हस्बैंड की तरफ से हो, जो एजुकेशन नहीं होने की वजह से आज जुल्म हो रहा है, और एजुकेशन के साथ साथ दीनदार नहीं होने की वजह से जुल्म हो रहा है, उसी वजह से हमारा एक ही टारगेट था, दीन के साथ दुनिया की असली तालीम भी देना बोलकर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से जो उनका आने वाले दिनों में और अच्छा होगा। और इंशाल्लाह जो भी बच्चे खासतौर गर्ल्स एजुकेशन, जो लड़कियां पढ़ना चाहते हैं, इंशाल्लाह मुझे रब्ता भी करें। मेरा मकसद यही है कि इंशाल्लाह 10,000 बच्चों को 2035 तक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाएं। पूरी टीम हमारे साथ इंशाल्लाह जुड़कर काम करे और पूरी टीम इंशाल्लाह आने वाले मुस्तकबिल में काम करेगी। यही बात करते हुए पूरे स्टाफ का, हाजिरा मैडम का, फारूक चांद साहब का, सूफी मैडम का, हस्मा मैडम का, सबका शुक्रगुजार हो कि इंशाल्लाह एक नतीजे पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम हुआ और साथ साथ में जो कॉपरेशन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से हुआ। इसका शुक्र हो, थैंक यू सो मच। ये जो भी स्कॉलरशिप दे रहा हूँ मेरी खून पसीने की कमाई से दे रहा हूँ। जो भी मैं कमाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मान के चलो 1 करोड़ रुपए कमाया तो 25 लाख रुपए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कौम के वास्ते रखता हूँ, डेडिकेट करता हूँ। जो कौम के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो कई इसमें 90% जो मेरा जो ये रहता है डोनेशन होता है एजुकेशन के वास्ते रहता है, 10% सिर्फ हेल्थ के वास्ते रहता है, जो भी हॉस्पिटल करके उनके वास्ते, मगर 90% इस वजह से कि आज कौम को बहुत ज़रूरी है कि जो एजुकेशन में आज बहुत अच्छा इन्वॉल्व होना। उसी के मद्देनजर रखते अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरा पैसा है एजुकेशन के वास्ते, मेरी कमाई का पैसा अल्हम्दुलिल्लाह देता हूँ। ना किसी गवर्नमेंट का हेल्प है, ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प है, ना कोई एक XYZ
NGO का हेल्प है। सिर्फ मेरी एक फाउंडेशन है जो NGO के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह पठान फाउंडेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह से काम करें। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह और भी ज़्यादा काम करना है, तो एक कुछ इंशाल्लाह एक इरादा किए हैं कि इंशाल्लाह मसाजिद से भी इंशाल्लाह कलेक्ट करके काम करेंगे, जिसकी सरपरस्ती हमारे फारूक चांद साहब, कामरान साहब और हमारे जवाब साहब और इंशाल्लाह दीगर हजरात भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। एक ही मकसद है कि मैं गरीबी घराने में पैदा हुआ, मैं बहुत गरीबी से इस तरह के मेरे माँ बाप के पास 500 रुपये नहीं थे कि मैं स्कूल को एडमिशन कराने के वास्ते, गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन देने के वास्ते भी, मगर 3 टाइम का खाने के वास्ते मैं बहुत बड़ा तरसता था। मगर ऐसे माहौल में भी मेरा एजुकेशन नहीं छोड़े, मेरे माँ बाप कई खून पसीना करके मेरा माँ बाप मुझे पढ़ाए, खर्च करके भी पढ़ाए अल्हम्दुलिल्लाह। वही मद्देनजर रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज एक मालदार बनाया है, बोल अल्हम्दुलिल्लाह महीने को 30 से 40 लाख 50 लाख तक भी अल्हम्दुलिल्लाह जो कौम के बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको दे रहा हूँ। इस वजह के गरीबी का एहसास है मुझे, जो गरीबी का, भूख का और दीगर दूसरे भी जो एजुकेशन के वास्ते में तरसता था, बहुत जने के पास में एजुकेशन के वास्ते बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, मुझे कोई अहबाब मुझे हेल्प नहीं करे। जो भी कराए कि मेरे माँ बाप की दुआ से और मेरे माँ बाप की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह आया, उन्हीं का इंशाल्लाह एहसान करने के लिए। और मेरी माँ की जो वालिदा मरहूम है शिरीन ताज, उनका इंतकाल होने के बाद मेरा इंशाल्लाह इरादा हुआ कि बहुत अच्छे प्रिंसिपल एक एजुकेटेड तबके में थे, पर बहुत गरीबी में अल्हम्दुलिल्लाह आने के बाद उनको एक वादा किया था कि इंशाल्लाह तुम्हारे नाम पे 10,000 बच्चों को पढ़ाऊंगा। उन्हीं के नाम पे पठान फाउंडेशन खोल के अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 बच्चों को पढ़ाने का इरादा किया। सर आप तक कब तक करेंगे सर? इंशाल्लाह 2035 तक 10,000 बच्चों का है इंशाल्लाह, और हयात रहा तो इंशाल्लाह और 10,000 बच्चों करेंगे। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम था जो रीजनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के सरपरस्ती में बहुत सारे इदारे कायम हुए, अल्हम्दुलिल्लाह एक काबिल तारीफ और एक तारीखी मिसाल पैदा किए कि कामरान सर जो रीजनल इंस्टीट्यूशन के सेक्रेटरी भी हैं, जनाब उनके मोहतरमा हाजिरा मैडम भी जो 9 से 10 स्कूल चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बड़ी तारीख है मैसूर के अंदर, जितने कि क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूल चल रहे थे उनको एक मुकाबला कर कर जो बच्चे हमारे गुमराह होते थे, जो तालीमी मैदान में दीनी तालीम नहीं होने की वजह से जो उनकी फ़िक्र थी, अल्हम्दुलिल्लाह एक तारीखी मिसाल कर कर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन कायम किए जिसमें 2 से 3 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा इसमें रहा कि जो मौज़म इमाम और जो भी दीनदार घराने के रहते हैं, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ख़ासतौर के कामरान साहब जो मैं मेरे आंखों से देखा हूँ कि रिहैबिलिटेशन सेंटर हो, ओल्ड एज होम हो, या बहुत सारे दीनी खिदमत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हॉस्पिटल का इंतजाम हो, या ऐसे बच्चों को पेशुमाम के, मौजन के और जो भी दीन के घराने के बच्चे रहते हैं उनको बिना एक रीजनेबल फीस, छोटी रकम लेकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कुर्बानियों को, उनके जज्बे को मेरे तरफ से एक सलाम, और साथ साथ में उनके अहलिया जो मोहतरमा जनाबा हाजिरा मैडम अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो स्कूल को मैनेज कर रहे हैं, खासतौर से इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कितने भी मैसूर के मसाजिद हो, मसाजिद के साथ साथ खतीब हो या मौजन हो या दीगर अहबाब जो हुफ़ाज़ इकराम हैं उनके बच्चों को पढ़ाना है तो इंशाल्लाह कामरान साहब को भी कांटेक्ट करें। जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो ग्रुप है उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रीजनेबल प्राइस के अंदर, यानी कि जो आपको 50,000, 30,000, 40,000 फीस देने की ज़रूरत नहीं है, छोटी रीजनेबल रकम देकर 5 या 10,000 के अंदर या 5,000 के अंदर देकर इंशाल्लाह वो भी माफ़ करते हैं। और भी थोड़ा मजबूरी रह गई तो उनके साथ, इनका मकसद यही है कि आज कौम के बच्चे साथ में कौम के साथ साथ जो उलमा इकराम के बच्चे हैं और मौजन के बच्चे हैं, हुफ़ाज़ इकराम के बच्चे हैं, उनके बच्चे भी डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने और एक मेन स्ट्रीम में आए, स्ट्रीम में आकर कौम और मिलत की फलाह महबूद के लिए साथ दें। उसी के नज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 2 हस्बैंड और वाइफ यानी कि कामरान साहब और उनके अहलिया को मेरे तरफ से शुक्रगुजार हूँ और उनका भी आहलन सालन मरहबा करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले मुस्तक़बिल में इनका साथ मैं भी साथ देकर इंशाल्लाह कंधे से कंधा मिलाकर कुछ ना कुछ कौम मिलत के लिए इंशाल्लाह फलाह महबूदी करेंगे। उसमें साथ में हमारे फारूक चांद साहब हो, मेडिकल मंसूर हो, जवाब साहब हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी साथ जुड़कर इंशाल्लाह काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पठान सर के साथ मेरी तकरीबन 20 साल से दोस्ती है। पठान सर के मैं हर एक दौर जो उनके ऊपर जो गुजर का है मैं बखूबी उनसे वाकिफ़ हूँ। बहुत क्लोज रिलेशनशिप हमारा और पठान सर का फैमिली का था और पठान के वो दिना भी देखकर हूँ मैं और अच्छे दिना भी अल्लाह की वजह से उनको ये देख कर हूँ। और वक्त बदलने के अंदर टाइम नहीं लगता, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। और पठान सर के विज़न को और हाजिरा मैडम के और कामरान सर के ये पूरे जो विज़न को, ये जो टीम वर्क काम हो रहा है खासकर स्कूल को लेकर बच्चों के एजुकेशन के ताल्लुक से, इसके बारे में कितना अप्रिशिएट करें तो भी बहुत कम है। लफ्ज़ा नहीं मेरे पास है इन लोगों का अप्रिशिएट करने का से और शुक्रिया अदा करने का से। मैं ये जो फाउंडेशन में जुड़कर हूँ सिर्फ़ और सिर्फ इस वास्ते है कि हमारे कौम के बच्चों को इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है और ये इसके अंदर मेरा भी थोड़ा बहुत कुछ टाइम कंट्रीब्यूशन करेंगे बोल कर है ना। मैं स्कूल के साथ जुड़कर हूँ, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा हूँ और मैं ज़्यादा क्या भी बोलना नहीं चाहता। और जो एफर्ट्स कामरान सर, हाजिरा मैडम, पठान और फारूक भी और दूसरे दीगर अहबाब मंसूर भी
लेकर हैं, इनका मैं तमाम भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात क्या है कि तो इम्पॉर्टेंट, जो भी पेशीमम और मोजन्स के बच्चे हैं उनके वास्ते भी स्कूल के अंदर हमारे वास्ते है ना स्कॉलरशिप के वास्ते भी हमें इंतज़ाम कर ही उनके बच्चों की भी एजुकेशन के वास्ते इक्वली हमें इम्पोर्टेंस देखो, वो बच्चों को भी हमें ये करते हैं। और दूसरी बात क्या कहते हो, इसके अंदर हमारा विजन क्या करूँ तो नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से हमें कर रहे हैं। सो ये है ना, हमें अल्लाह को गवाह रखो, हम ये काम कर रही हैं, हम एक अच्छा स्टेप लेकर ही हमें स्कूल के वास्ते इंशाल्लाह हम ना तुम्हारे पेरेंट्स का सबका साथियों का भी एक कोऑपरेशन होना। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ हमारे फाउंडेशन के वास्ते आप तमाम लोगों की भी दुआ की हमने दरकार है। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह मुस्लिम कम्युनिटी को हमें डेवलपमेंट करने के वास्ते हमें पहले कदम पर खड़ को काम कर रही है इंशाअल्लाह। Yeah, I'm very happy to say that this is on a big scale. For the first time we're doing the British School, formerly known as TBS. I'm very thankful for Farooq sir, Pathan sir, Jawad sir and Sophie ma'am to take this kind of initiative and do the annual day. And a big thank you to Pathan Foundations for all the sponsorships what he has done towards the British School, as well as to the other students also what he does outside the campus house. He's one of the team member who manages our school. Here currently we have 100 plus students ongoing. Especially we have all girls school. It's completely a girls school with all kind of diniyat as well as the normal academics what we do in the all other our branches. With diniyat. Right now we have till 7th standard. धीरे धीरे वो एक क्लास करके simultaneously it grows. We have a lot of plans coming up. We have some kind of other projects also coming up. We wanted right now with their help we came up with only girls school. We have a project of coming up like only boys school also. We have multiple projects coming up. You will see very soon all kind of projects whichever are coming. On a very short note, probably 15 to 20 days just time they got. You people must be aware that we give a lot of importance to academics, but last moment we decided that the teachers and the students came to us and said that they wanted a annual day plus with the graduation thing they wanted. They requested a lot. I said you have a span of 15 days, you can go ahead, but within this month and you need to wind up everything as we have Ramzan also coming up and academics exam also is coming up. So within a span of 15 days they did a fabulous job. You can see the event also which will be soon uploaded on the YouTube. You can have a look at it. Message to all the teachers, thank you so much. That is the only word what I can say for them. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ತುಂಬ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿತ್ತು. ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪಠಾಣ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೈಯದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಭಾಳ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಹೋರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಡಿಬಾರದು ನಡೆದೋಗಿದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ನಡೀತಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮೇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇಂಥ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೀತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ, ಮಾನವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರೀ ನಾವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲಸನೇ ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತಲ್ಲ. ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್, ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ, ಒಂದು PUC ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೋಬೋದು, ಒಂದು MSc ತೊಗೋಬೋದು, MBBS, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾರಿಗಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಷನಗರದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಶಾಂತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟೆಗಳು, ಕತ್ತಲೆಗಳು ಅಲ್ಲೇ ನಡೀತಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಈ ರಾಜನಗರ, ಉದಯಗಿರಿ, ಈ ಕಡೆ ಶಕ್ತಿನಗರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಗಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರೆಲ್ಲ
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅವ್ರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇವತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಓದಿಸೋದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗಲಿ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನನೇ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ರೇ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ರೇ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸಮಾಜ, ಈ ಸೊಸೈಟಿ, ದೇಶ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಿಗರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಲಭೆಗಳಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷಗಳು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 2 ಮಾತು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Meanwhile, I would request our beloved headmistress Asma ma'am to narrate the annual report. Proud and privileged to stand here on this special occasion and present to you our school's annual report. Looking back at it, as you all remember, last year we had co-education where we had both boys and girls, but this year we converted the primary section into girls' school where we prioritized girl education. However, many girls in many parts of the world don't have access to school. Barriers to education for girls include poverty, disability, cultural norms. So this academic year, we came up with a cause to help our Muslim community girl children to provide the best possible education, that is both English and Islamic education, and help them grow in both personal and professional lives and build a better future. We also encouraged our students to participate in various competitions, which included school and inter-school competitions. And I again feel proud to take a few names of our talented students who won in inter-school competitions. Barira of grade 3 won first place in the Indian. Please give her a big round of applause. Fatima Abdullah of grade 7 won first place in drawing competition. In Kannada Rajyotsava and Republic Day. Moving into the kindergarten, the school celebrated Color Day events like Blue Day, Pink Day, Green Day, Red Day, Yellow Day, Orange Day, and last but not the least, the most
colorful of all the colors. That's the Rainbow Day, where a lot of coloring activities were held, and our children took many colorful takeaways home along with colorful memories. The fun did not stop here. The school had organized a fun-loving trip to Sri Chamarajendra Zoological Gardens, also known as Mysuru Zoo. Here the children not only enjoyed the trip but also learned about the wild animals, their name, behavior, habitat, food and a lot of other things. This year, our goal was to help and support our students to grow and achieve something good. And today you all can see the result of our hard work, and in the coming future, we are looking forward for more. Now, before I conclude the annual report, I'd like to sincerely thank and also congratulate Ms. Hajira ma'am, Ms. Sufi ma'am, Mr. Ibrahim Pathan sir, teaching and also the non-teaching staff for their support and achievement. Parents, please give them a big round of applause. I once again welcome one and all for this wonderful event. Thank you. बहुत खुशी और मसरत का दिन है, जैसा कि आज जो रीजनल पब्लिक स्कूल और साथ ब्रिटिश स्कूल की सरपरस्ती में पठान फाउंडेशन जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह जो आज गर्ल्स एजुकेशन की इम्पोर्टेंस और आने वाली मुस्तक़बिल में कौम के लिए कितनी अहम है कि आज आने वाली मुस्तक़बिल में हमारे बच्चों का बड़े बड़े ओहदे हासिल करना और साथ साथ में हमारे बच्चों में आज बेदारी पैदा करना कि आज हर माँ बाप, हर अपना बाप, हर अपनी माँ अपने बच्चों को अच्छे मुस्तक़बिल देखना चाहते हैं। उसी के मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पठान फाउंडेशन से यानी कि मेरी जो फाउंडेशन है इसका एक मुस्तक़बिल है और साथ साथ में एक मुसम्मम इरादा लेकर अल्हम्दुलिल्लाह जो 10,000 बच्चों को पढ़ाने का टारगेट किया हूँ 2035 तक अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ये प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे स्कॉलरशिप्स में और मेरे स्पॉन्सर्स में और पठान फाउंडेशन के साथ जुड़कर और रीजनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़कर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। और साथ साथ में जितने भी लड़कियां हैं और लड़के हैं और जो बच्चे मुस्तहब पढ़ना चाहते हैं, जो मुस्तहब हैं और कौम टैलेंट हैं और जिसके माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं और जिसके माँ बाप के पास पढ़ाने की ताकत नहीं है, ऐसे बच्चों को पठान फाउंडेशन खास तौर के गर्ल्स एजुकेशन यानी कि हमारी लड़कियों की एजुकेशन के बारे में दीनी तालीम के साथ असरी तालीम को कितने तवज्जो देना और साथ साथ में अल्हम्दुलिल्लाह इस साल में जो पठान फाउंडेशन की तरफ से 700 से ज़्यादा बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन दिया गया है, जिसमें एक बच्चे की फ़ीस 10,000 से लेकर 15,000 और कई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो इंजीनियरिंग हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चे को 1 लाख स्कॉलरशिप पठान फाउंडेशन से दिया गया है। मगर एक ही मकसद है कि अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले मुस्तक़बिल में हमारे कौम के बच्चे जो आज जो जुल्म उठा रहे हैं, आज हमारे कौम के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और हमारे कौम के साथ जो नज़र से देख रहे हैं ये नज़र से नहीं देखना बोलकर अल्हम्दुलिल्लाह ये आज एक कदम उठाया हूँ। इसी के मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह जो आने वाले दिनों में जितने भी बच्चे होंगे इंशाअल्लाह मेरी ताकत के मुताबिक आने वाले मुस्तक़बिल में ये कौम के बच्चों के साथ खड़कर और इनकी मुस्तक़बिल संवारना, चाहे UKG से लेकर चाहे वो MBBS पढ़ो या डॉक्टर पढ़ो या IAS बनो या IPS बनो, इंशाअल्लाह उनके साथ खड़कर पठान फाउंडेशन आप लोगों के साथ है। और साथ साथ में जो आज जो बच्चे जो 100 से ज़्यादा बच्चे जो स्कूल्स में अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी सरपरस्ती में और रीजनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की गाइडेंस में और उनकी रहबरी में अल्हम्दुलिल्लाह जनाब कामरान साहब हो, हाजिरा मैडम हो, दीगर इनके आसमा मैडम हो, इनके रुफ़ाए हो, अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। ऐसे बच्चों को इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल बनाएंगे। आज हमारे कौम के बच्चे में बहुत सारे टैलेंट है, हमारे कौम के बच्चे में बहुत सारा एक फ़िक्र है कि आज उन कुछ ना कुछ करना है कौम के लिए, मगर बदअफ़सोस और बदकिस्मती हमारी है कि हमारे रहबर, हमारे रहनुमा, हमारे जो लीडर कहलाते हैं अपने आप को बहुत बड़े लीडर कहलाते हैं, मगर उनको कभी भी कौम के इदारों की फ़िक्र है ना कौम के मुस्तक़बिल की फ़िक्र है
ना कौम के बच्चों को आने वाले एजुकेशन की फिक्र है। इस वजह से कि इनके दिलों में एक दाग बढ़ गया है कि जहाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, दूसरों के बच्चे पढ़ लिए तो कल कहाँ हमारे पर सवाल उठाएंगे, कहाँ हमारे पर कल क्वेश्चन करेंगे क्या सही क्या गलत। ये अफसोस है हमारे कौम के। यहीं के कितने के रहबर हो, लीडर्स हो, कोई भी बच्चा कौम की फिक्र नहीं करता, बस उनकी सीटों की फिक्र करते हैं, बस उनके ओहदे की फिक्र करते हैं। मगर मुस्तकबिल के अंदर कौम की रहबरी होना है, कौम की मुस्तकबिल बदलना है, कौम को नेक राह पर दिखाना है, तो एक ही रास्ता है हमारे पास, जो है तालीम। तालीम मैदान में इंशाल्लाह हम आगे आ गए। तालीम मैदान के अंदर हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लिए। हमारे बच्चे IAS हो, IPS हो, पॉलिसी मेकिंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, लॉयर्स हो, जजेस हो बन गए तो इंशाल्लाह कौम वो दूर नहीं है कि इंशाल्लाह जो 800 साल पहले जो कौम ने आज अंग्रेजों के से पहले जो राज किया था, जो तख्ते ताज पर रहे थे, वही रह सकते हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि हमारे रहबर, हमारे लीडर्स हमारे कौम को, बच्चे को पढ़ने के लिए इंकरेज नहीं करते। वही लीडर्स अपने बर्थडे मनाने के लिए, अपने घरों के लिए